दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS अड्डा में। आज हम आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो है टाइप 2 लेके आए हैं। टाइप 2 को आज हम देखेंगे। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, नंबर एंड सिंबल कोडिंग। इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे अधिकतर नंबर होंगे उसमें या सिंबल होंगे, उन्हीं का कोड आपको इसमें करना है। ठीक है, तो टाइप 2 के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में इसका क्लास जो है लिए हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने क्या है कोडिंग से रिलेटेड ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, कोडिंग से रिलेटेड, और दूसरे में क्या है टाइप 1 को बताया है। टाइप 1 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उन सभी को मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। और ये हमारा जो है तीसरा क्लास है, तीसरा वीडियो है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नंबर एंड सिंबल कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उन्हें सोल्व किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कूट भाषा में AUDIT को इतना लिखा जाता है। ठीक है, और PUB को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में बट BUT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इन प्रश्नों में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है, सभी का कोडिंग दिया हुआ रहता है कि B का कोडिंग क्या है, D का कोडिंग क्या है, A का कोडिंग क्या है, सब यही दिया हुआ है। आपको सिर्फ देख के आंसर टिक लगाना है। ठीक है, देख के ऑप्शन के अनुसार आंसर को टिक लगाना है। जैसे A का कोडिंग क्या दिया है, यहाँ 2 दिया गया है। U का क्या दिया है, स्टार दिया है। D का क्या दिया है, 6 दिया है। उसके बाद I का क्या दिया है, 7 दिया है। डॉलर का क्या, T का क्या दिया है, डॉलर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर देख लीजिए, P का क्या दिया है, 8 दिया है। U का क्या दिया है, स्टार दिया है। B का क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ सबका कोडिंग किया हुआ है, उसमें से आपको पूछा है कि BUT को कैसे लिखा जाएगा। तो B का कोडिंग तो यहाँ किया गया है, देखिए कहाँ B है, B है आपका यहाँ पर। तो B का कोडिंग क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। B का कोडिंग क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद U का कोडिंग देखिए, U का कोडिंग क्या है, U का कोडिंग आपका है स्टार है। ठीक है, 5 स्टार। इसका क्या है, B का क्या है, 5 है। इसका क्या है, स्टार है। और T का कोडिंग देखते हैं, T का कोडिंग क्या है, T का कोडिंग है आपका डॉलर। T का कोडिंग क्या है, डॉलर। ठीक है, T का कोडिंग डॉलर। देखिए 5 स्टार डॉलर, ये किस ऑप्शन में है, 5 स्टार डॉलर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सही पहला क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोडिंग दिया हुआ है, आपको देख के यहाँ कोडिंग को क्या करना है, सेट करना है, तो बस आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOAL को इतना लिखा जाता है तथा LAME को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MOLE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। यहाँ क्या था, यहाँ सिंबल दिया हुआ था, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है सिंबल कोडिंग और नंबर कोडिंग। तो नंबर भी इसमें रहेगा, सिंबल भी रहेगा। तो इसमें क्या है, नंबर भी था और सिंबल था, दोनों का कोडिंग था इसमें। लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, नंबर का कोडिंग है। इसमें नंबर का कोडिंग, जैसे G का कोडिंग क्या है, 5 है। O का क्या है, 1 है। A का क्या है, 3 है। L क्या है, 9 है। ठीक है, उसी प्रकार से L का क्या है, 9 है। A का क्या है, 3 है। M का क्या है, 2 है। और E का क्या है, 7 है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका देखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि M का कोडिंग क्या है। तो M यहाँ है। ठीक है, M का कोडिंग क्या दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है। तो यहाँ M के नीचे 2 लिख देते हैं, 2 हो गया। O का कोडिंग देखिए, O का कोडिंग क्या है, यहाँ 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख दिए। ठीक है, A का कोडिंग, उसके बाद L है। L का कोडिंग क्या है, L का कोडिंग क्या है, 9 है। ठीक है, इसके नीचे 9 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, E है। E का कोडिंग यहाँ क्या है, E का कोडिंग है आपका 7 है। क्या है, 7। तो देखिए 2197, ये कौन सा ऑप्शन में है, 2917। ठीक है, 2197। ठीक है, 2197 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन 2 का। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया।
चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि ए की जगह 26 लिखा जाए, क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा। यदि ए के जगह 26 लिखा जाए, बी के जगह 25 और इसी प्रकार से जेड तक जिसका मान 1 हो, तो उस अनुसार WAXY शब्द के अक्षरों के मानों का क्या योग होगा। तो योग पूछा है, इसमें क्या है सबसे पहले समझिए। ये को मानने बोला है 26, ये को क्या मानने बोला है, ये को मानने बोला है 26। ठीक है, और बी को क्या मानने बोला है, तो बी को मानने बोला है आपको 25। ठीक है, और जेड को क्या मानने बोला है, 1। क्या मानने बोला है, 1। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बताया है, अब देखिए ये का उल्टा होता है जेड, ये का उल्टा होता है जेड, और ये का जो कोडिंग होता है 1 होता है। ये कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है। और जेड का जो कोडिंग होता है 26। ये कितने नंबर में आता है, 26 में आता है। तो ये क्या किया गया है, इसका उल्टा दिया हुआ है। देखिए ये का उल्टा क्या है, जेड है। तो जेड वाला जो कोडिंग है ये में लिखा हुआ है, और ये वाला जो कोडिंग है जेड में लिखा हुआ है। ये का कोडिंग देखिए 1 लिखा हुआ है जेड में, तो क्या उल्टा मतलब उल्टा माना हुआ है। ठीक है, उल्टा है इसमें। तो उसी प्रकार से यहाँ बोला है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसका उल्टा पहले देखते हैं। जैसे है W, ये है X है, और क्या है, Y है। तो सबसे पहले उल्टा देख लीजिए। W का उल्टा होता है आपका D। क्या होता है उल्टा, D होता है। A का उल्टा Z होता है। ठीक है, X का उल्टा होता है आपको C। ठीक है, और Y का उल्टा आपका हो जाएगा B। अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो क्या किया गया है, इसका जो मान है D का मान है, इसको दे दिया गया है, W का मान इसको दिया गया है। तो हमको निकालना किसको है, इसको निकालना है। तो इसका मान ये कितने नंबर पे आता है, 4, D नंबर पे आता है। तो 4 किसको दे देंगे, इसी को देना है W को। ठीक है, तो ये 4 हो गया। जेड आपका ये है यहाँ, तो ये है, तो ये का मान, जेड का मान ए को देना पड़ेगा, ये का मान जेड को। तो जेड का मान कितना है, जेड का मान है 26। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। एक्स का मान होता है आपका एक्स का मान सी को देना पड़ेगा, सी का मान एक्स को देना पड़ेगा। सी का मान कितना होता है, 3, तो 3 एक्स को दे देंगे। वाई का मान बी को देना है, बी का मान वाई को देना है। बी का मान कितना है, 2 है, तो इसको दे दिए। ठीक है, अब क्या बोला है कि इन शब्दों के अक्षरों के मानों का क्या योग होगा। योग बोला है, जितना मतलब यहाँ आया है नंबर आया है। ठीक है, ऊपर में जितना नंबर आया है इसका क्या बोला है, योग बोला है। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 26 और 4 कितना हो गया, 26 4 आपका हो गया 30 और 5 कितना हो गया, 35। ठीक है, तो देखिए 35 कितने नंबर पे है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ क्या बोला गया है कि जो लेटर है, लेटर का उल्टा जो है उसका जो कोडिंग है, मतलब अपोजिट, मतलब इसका वाला इसमें है, इसका वाला इसमें है। जैसे ये के वाला ये का मान जो है, ये का मान दे दिया है जेड को, और जेड का जो मान है वो दे दिया है ये को, दे दिया गया है। सबका क्या है, उल्टा कर दिया गया है। अब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, यदि ए को बी लिखा जाता है। ठीक है, ए को बी लिखा जाता है, और बी को ए लिखा जाता है, सी को डी लिखा जाता है, और एफ को ई और या क्रम आगे भी ऐसा ही रहता है, तो BRIG शब्द को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले गौर कीजिएगा, क्या यहाँ बोल क्या रहा है, ए को बी लिखने के लिए बोल रहा है, और यहाँ देखिए बी को, यानी ए का कोड क्या है, बी है, और बी का कोड क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ देखिए, और उसके बाद सी का कोड क्या है, डी है, उसके बाद क्या है, एफ का कोड क्या है, ई है। यानी देख लीजिए, जैसे ABCD होता है ABCD E F, ठीक है, GH, इसी तरह से जेड तक गया हुआ है। तो उल्टा क्या बोला है, ए का उल्टा बोला है बी, और बी का उल्टा क्या बोला है, ए। फिर सी का उल्टा डी है, और डी का उल्टा सी है। ई का उल्टा एफ है, एफ का उल्टा ई है। देखिए एफ का उल्टा ई है, ई का उल्टा
एफ है, ठीक है, और जी का क्या है, एच है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहां तक गया हुआ है, जेड तक गया हुआ है। तो कोडिंग किसका पूछा है, इसका पूछा है। तो आपको एक ज्यादा वाला जानना, एक ज्यादा मतलब ये तो बी का कोडिंग क्या है, ये है, ठीक है, बी का कोडिंग ये हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए इसको अच्छे से देखते हैं हम, यहाँ उतार के अच्छे से देखते हैं क्या बोला है, बी आर आई आर जी। तो एक बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। तो बी को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी ऑलरेडी एक बढ़ा हुआ है, मतलब ए का उल्टा क्या है, बी है। तो बी का कोड क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, जो कि यहाँ बोला गया है। बी का उल्टा बी को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो बी को क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे। अब आर को क्या लिखना है, तो आर सबसे पहले कोडिंग जान लीजिए, इसका 18 होता है। तो इसका एक आगे वाला कौन हो जाएगा, आगे वाला आपका हो जाएगा 19। 19 में क्या आता है, एस आता है। तो आर के उल्टा क्या हो जाएगा, आर का कोड क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। अब आई का कोड कैसे पता लगाएंगे, आई क्या है, कितने नंबर में आता है, 9 नंबर पे आता है। और इसका एक आगे वाला कोड कौन होगा, तो जे हो जाएगा। तो इसका आई का कोड क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी कितने नंबर में आता है, 7 नंबर पे आता है। इसके अगला कोड क्या है, अगला है आपका एच है। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, ठीक है, 7 के बाद 8, ठीक है। तो जी का कोड क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। इसका उल्टा ये हो गया, इसका हो गया एस हो गया, उसके बाद इसका हो गया जे, इसका हो गया एच। ये आंसर हो गया आपका कितने नंबर ऑप्शन में है, ये एस जे एच। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए, ये सब क्वेश्चन ज्यादा भारी क्वेश्चन ये सब नहीं है, ठीक है, हल्का ही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां नंबर, ई को भी के रूप में तथा डी को क्यू के रूप में, एन को जेड के रूप में और जी को टी के रूप में, आर को आई के रूप में, ए को एम के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द DANGER का सही रूप होगा, ठीक है। यहाँ बोल क्या रहा है सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ उल्टा सबका दे दिया है, ठीक है। ई को क्या लिखना है, भी। सबसे पहले वर्ड यहाँ उतार देते हैं, DAGER आपका यही है। DAN नहीं लिखे, सॉरी, एन क्या लिखना है, DANGER, ठीक है। तो सबका देखिए कोड यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी का कोड, डी को क्या लिखने बोला, डी को लिखने बोला है क्यू, तो इसका क्या लिखा जाएगा, क्यू, ठीक है। ए को क्या लिखने बोला है, ए को लिखने बोला है एम, तो इसका क्या हो जाएगा, एम। एन को क्या लिखने बोला है, तो एन को लिखने बोला है जेड, ठीक है, एन को बोला है जेड, ये हो गया। जी को क्या बोला है, तो आपका ये जी को बोला है टी बोला है, जी को क्या लिखने बोला है, टी। ई को क्या लिखने बोला है, ई को लिखने बोला है भी। आर को क्या लिखने बोला है, आर को लिखने बोला है आई। देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया, ये आंसर है QMZTVI, QMZTVI आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही, हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसका कोड यहाँ दिया हुआ था, कुछ नहीं करना था, कोड क्या करना है, डी के बदले क्यों यहाँ लिखा हुआ है सब, ठीक है। डी का कोड ये है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्या बोलता है, यदि ए को 1, बी को 2 से तथा जेड तक इसी प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है तो DECAY के अक्षरों को प्रतिस्थापित करके अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है, ए का मतलब ए से जेड तक जो कोड होता है उन कोडों को लिखना है, जो आपको बोला गया है, कोड को लिख के उसको क्या करना है, योग करना है, यानी क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद जो आंसर निकलेगा आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये को क्या बोल दिया है, 1 बोल दिया, बी को 2, अब इसी तरह जेड तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं सबसे पहले कोड, जैसे लिखते हैं DECAY,
चलिए इसका कोड करके देखते हैं। ठीक है, क्या है, डी का आपका हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5 और सी का हो जाएगा 3, ए का 1, वाई का हो जाएगा आपका 25। ठीक है, वाई का हो जाएगा 25। तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, सबका क्या करना है, योग करना है। यहाँ साफ साफ बोला गया है क्या करना है, योग करना है, जोड़ देना है। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 और 5 कितना हो गया, 35 और आपका 3 हो जाएगा कितना, 38। 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया एक। ठीक है, 38 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ए को 1, बी को 2 और सी को 3 और इसी प्रकार आगे भी लिखा जाता है, निम्न में कौन 5, 8, 7 को दर्शाता है। यहाँ बोल क्या रहा है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD का जो लेटर होता है कितने नंबर में आता है। 26 लेटर होते हैं ABCD के, वही 26 लेटर में जो ये होता है कितने में आता है, तो ये का लिख दिया है 1 में आता है, बी कितने में आता है 2 में आता है, सी कितने में आता है 3 में आता है। तो आपको यहाँ कोड दे दिया गया है 5, 8, 7। अब पूछा है कि ये 5, 8, 7 में कौन सा लेटर बनेगा, यानी 5 में कौन सा लेटर आता है, 8 में कौन सा लेटर आता है ABCD का, और 7 में कौन सा लेटर आता है। तो जिन्होंने कोड क्या है अच्छे से याद किया है, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो अच्छे से देखा है, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 में आपका 5 में कौन आ जाता है, ई आ जाता है, 8 में एच आ जाता है और आपका 7 में क्या आ जाता है, जी आ जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, EHG, जो कि आपका EHG 3 नंबर में है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 7 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि ए की जगह 4 लिखा जाए, बी की जगह 3 और सी के जगह 2 और डी की जगह 4 और ई के जगह 3 और एफ के जगह 2 और इसी प्रकार आगे भी लिखा जाए, तो SIC के शब्द को अक्षरों को दिए गए अंकों का मूल्य योग में बोला है क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जानने वाली ये बात है कि यहाँ स्टार्ट कैसे किया गया है। जैसे देख लीजिए, यहाँ जैसे ABCD होता है ABCDEFGHI, ठीक है, J, इसी तरह जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है आप देख लीजिए, ये क्या बोला है, A को क्या लिखा है 4 लिखा है, B को क्या लिख दिया है 3 लिख दिया है और C को क्या लिखा है 2 लिख दिया है। उसके बाद फिर D से 4 से स्टार्ट है, फिर E को क्या लिखा है 3 लिखा है, फिर F को क्या लिखा है 2 लिखा है, फिर G से स्टार्ट होगा 4, उसके बाद H को 3, उसके बाद I को कितना 2, फिर यहाँ J से स्टार्ट हो जाएगा 4 से, यानी इसी प्रकार से आपका Z तक चलेगा। यहाँ बोला है कि आपको इसको क्या लिखा जाएगा, तो कितना 3 लेटर लिया जाता है कोडिंग के लिए, 3 लेटर लिया गया है यहाँ 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4 से स्टार्ट है 2 में खत्म, 1 तक नहीं जाना है, 2 में ही खत्म हो जाता है। 4 से स्टार्ट होता है 2 में खत्म हो जाता है। तो यहाँ बोला है यानी 3 लेटर को सिर्फ लेना है। कितना लेटर लेना है 3 लेटर। जैसे यहाँ बोल दिया है, यहाँ आपको बोला है SICK, यानी यहाँ तो लेना कितना है 4, 3, 2, यानी 3 ही लेटर लेना है, तो 3 लेटर इसको लीजिएगा। ठीक है, 3 लेटर इसको ले लिए। ठीक है, अब 3 लेटर इसको जब हम ले लिए तो ये क्या है, किसी का क्या है पीछे वाला है, पीछे वाला जैसे इस 3 लेटर में हम देखेंगे तो पीछे वाला इसका कौन है, C है। ABC का कौन है, सबसे लास्ट वाला लेटर C है, तो C का कितना मान है 2 मान है। तो उसी प्रकार से ये भी किसी का पीछे वाला लेटर होगा, सबसे लास्ट वाला लेटर, यानी इसका मान कितना होगा 2 होगा। जैसे इसका 2 है 4, 3, 2, उसके बाद फिर कितना से स्टार्ट होगा, 2 के बाद कितना से स्टार्ट होता है 4 से स्टार्ट होता है, तो ये कितना 4 स्टार्ट होगा, ये कितना 3 और ये कितना 2। अब इसी को क्या बोला है कि योग में लिखने बोला है। ठीक है, जोड़ने बोला है, यहाँ योग बोल दिया है। ठीक है, क्या बोला है योग बोल दिया, तो इसको क्या करना है जोड़ देना है। जोड़ के जितना आएगा आपका वही आंसर होगा। जोड़िए कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 9 और 2 कितना हो जाता है 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आंसर क्या होगा इसका 11।
तो आई होप इसको आप समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है थोड़ा सा और कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, एक लेटर ज्यादा दे दिया था, 3-3 लेटर का कोडिंग बना हुआ है। ठीक है, 3-3 लेटर का, 4 से स्टार्ट है, 2 में खत्म हो जाता है, 2 में अंतिम लेटर है ये एस। ठीक है, इसमें खत्म हो गया, तो सबको जोड़ दिए तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी खास सांकेतिक भाषा में DOME को 8943 और MEAL को 4321 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कौन ये दिया है 38249 से कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ बोल क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात है, तो यहाँ क्या है, सबका कोड दिया हुआ है, आपको इसका लेटर निकालना है। इसका कोड यहाँ दे दिया है, इसका क्या निकालना है, लेटर निकालना है। ठीक है, ABCD का जो लेटर होता है वही निकालना है। तो यहाँ लेटर दिया हुआ है, जैसे 3 का लेटर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 3 के बदले क्या दिया है, ई दिया है। तो 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या है, 8 है, 8 के जगह पे 8 किसका है, तो 8 के बदले क्या है, यहाँ डी है, तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये क्या लिखें, डी लिखें। 2 है, यहाँ 2 के बदले क्या लिखा हुआ है, तो 2 के बदले हम देखेंगे, तो 2 के बदले क्या लिखा है, ए लिखा है, तो 2 के बदले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद 4 के बदले क्या लिखा हुआ है, तो 4 के बदले हम यहाँ देखेंगे तो एम लिखा हुआ है, 4 के बदले क्या लिखा है, एम लिखा है। ठीक है, 9 के बदले क्या लिखा हुआ है, तो 9 के बदले हम देखेंगे यहाँ ओ लिखा हुआ है। तो ये देखिए मिला के देखिए किसमें मिलता है, EDAMO। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा EDAMO, जो कि यहाँ आंसर है। ठीक है, तो इसको समझे होंगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, यदि PRABA अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 लिखा जाए और THILAK को 36841 लिखा जाए, तो इतना को उस कूट में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन जो बोला गया है, ठीक है, यहाँ क्या है, इसका कोड दिया हुआ है, आपको कोड सिर्फ क्या करना है, देखना है, और यहाँ क्या करना है, उतारते जाना है। जैसे देख लीजिए बी का कोड क्या है, बी आप यहाँ देख लीजिए, बी कितने नंबर पे है, बी का कोड क्या है, 9 है। चलिए बी के जगह क्या उतार दिए हम, 9 उतार दिए। एच का कोड क्या है, तो जल्दी देखते हैं, एच का कोड क्या है, एच का कोड है आपका 6 है, तो 6 उतार दिए। ठीक है, ए का कोड क्या है, ए का देख लीजिए, ए का कोड है आपका 5 है। ठीक है, 5 उतार दिए। आर का कोड क्या है, आर का आपका कोड है 7 है, 7 उतार दिए। ए का कोड क्या है, 5 है। ठीक, टी का कोड क्या है, तो टी का चलिए देखते हैं, टी का कोड जो है 3 है। कितना है, 3। एच का कोड कितना है, एच का कोड है 6 है। और आई का कोड क्या है, आई का कोड जो है 8 है। क्या है, आई का कोड 8 है। तो देखिए ये कोड किसमें मिलता है, 99656575368। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इसका कोड यहाँ दिया हुआ था। इसका क्वेश्चन जो पहले भी हम बताएं, ठीक है, पहले ही बताएं क्या करना है। इसका जो कोड यहाँ दिया हुआ है, इसका जो कोड यहाँ दिया हुआ है, इसका कोड यहाँ दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना है, कोड निकालना है। सारा कोड यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ देख के आपको क्या करना है, उतारना है। ठीक है, तो चलिए जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को 5 से तथा इतना को 7 लिखा जाता है, ठीक है, इतना को 5 लिखा जाता है और उतना को क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है, तो इतना को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समझना है कि ये किस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना है, ये कोड लिखा हुआ है कि जोड़ के लिखा गया कि घटा के लिखा गया, सबसे पहले उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ जो लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, कुछ में किया गया है, यहाँ जितना लेटर है उस लेटर को गिन के, जितना लेटर है उसमें से एक घटा दिया गया है। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ कितना लेटर है, 6 लेटर है, 6 में क्या किया, एक घटा दिया, इसके बदले कितना लिखा गया है, इसके बदले लिखा गया है 5। यहाँ कितना लेटर है, यहाँ टोटल लेटर है आपका कितना लेटर है, तो 8 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में एक घटा दिया और उसके बदले क्या लिखा गया, 7 लिखा गया। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका कोड पूछा है, तो इसमें भी गिन देंगे, एक घटा देंगे। तो गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में एक घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में AGDCE को 20 से तथा JEOE को 35 लिखा जाए तो ABEH को उसी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि कैसे, क्या कोड या यहाँ क्या कहता है, कैसे बनाया, कैसे किया है। तो यहाँ तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ तो लेटर तो 5 ही लेटर है। तो यहाँ जो किया गया है, देखिए यहाँ जो किया गया है, जैसे A है, G है, D है, C है, E है, कुछ ने किया है, इसका क्या है, कोडिंग किया है, लेटर का कोडिंग करके क्या किया है, उसका प्लस कर दिया, योग कर दिया। ठीक है, देखिए जैसे देखिए 1, इसका होता है 7, इसका 4, इसका 3 और इसका 5, इसको जोड़ के देखिए 20 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 20 देखिए कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, 8 4 कितना, 12 12 3 कितना हो गया, 15 15 5 20 हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए क्या है, JEOE है, इसको करते हैं। J का कितना 10 होता है, E का 5 होता है, इसका हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इसका 5, तो जोड़ के देखिए 10 5 कितना हो गया, 15 15 15 30 हो गया, 5 कितना हो गया, 35। इसके बदले क्या लिखा हुआ है, यहाँ 35 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोडिंग है सही है, क्या करना है, कोडिंग करना है, कोडिंग करके उसको जोड़ देना है। तो उसी प्रकार से इसका भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है, B है, E है और H है, इसका कोडिंग करते हैं 1 2 5 और इसका 8। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, 16। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यदि इतना अक्षरों को किसी कूट भाषा में इतना लिखा जाए और इतना को इतना लिखा जाए तो इसको को उस कूट में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको लेटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको उन लेटरों को समझना पड़ेगा कि यहाँ कोडिंग किस तरह से किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेशन बन रहा है उसको सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए यहाँ। ठीक है, क्या है, A है, B है, E है, G है, H है और J है, A है, T है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, इसके बदले लिखा हुआ है 3 12 18 और क्या लिखा है, 21 लिखा है। उसके बाद जो दूसरा है BUOEAY लिखा है। ठीक है, तो इसके बदले जो लिखा है, क्या लिखा है, 23 20 और क्या लिखा है, 26 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि लेटर में मतलब किस तरह से कोडिंग किया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, 3 है। सबसे पहले क्या है, 3 है। अगर मान लीजिए ए का क्या होता है, ए कितने नंबर में आता है, 1 में आता है। बी कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, पहला लेटर निकल गया। उसके बाद फिर दो लेटर का क्या है, यहाँ
पेयर बना हुआ है, जोड़ा गया है, दो लेटर को मिला के क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ई का क्या होता है 5 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है, तो 7 5 कितना, 7 5 12, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 12। ठीक है, अगला देखिए एच का होता है 8, जे का होता है 10। देखिए कितना लिखा है 18, 10 और 8 कितना होगा 18। ठीक है, इसका पेयर लिखा हुआ है। अगला क्या है ए का 1 और 20 का क्या होता है 20। ठीक है, तो कितना हो गया 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी बनाया हुआ है। देखिए v का क्या होगा 2, u का क्या होगा 21, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका देखते हैं 15 और इसका कितना 5। देखिए 15 और 5 कितना 20। देखिए इसका भी बना हुआ है। ठीक है, अगला ये इसका 1 हो गया, इसका 25 हो गया, दोनों मिला के कितना है 26 है। ठीक है, तो उसी तरह से हमें निकालना है इसका। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, दो का पेयर बना हुआ है, दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो उसका हम लोग निकालते हैं। ए हो गया पी क्यू सी एल और क्या है सी है। ठीक है, तो दो का पेयर निकालते हैं। इसका क्या है 1, इसका क्या है पी का क्या होता है 16। ठीक है, तो दोनों का पेयर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसका पेयर निकालते हैं। इसका क्या होता है, इसका होता है 17, क्यू का 17 होता है और सी का क्या होता है 3 होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 17 3 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, इसका क्या है तो एल का क्या होता है 12 होता है, सी का होता है 3। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो कोडिंग बन गया 17 20 15, 17 20 15, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, 17 20 15। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना लेटर को इतना लिखा जाता है 6 लिखा जाता है, तो लिखा है, तो इस लेटर को 9 लिखा है। ठीक है, लिखा जाता है, तो इस लेटर को उसी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि किस तरह से इसमें कोडिंग किया गया है। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसको लेटर को गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेटर है, तो 6 का इसका कोड बना दिया है 6। ठीक है, इसको भी गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ भी इसका कोड क्या किया है 9 किया है, तो इसका भी इसी तरह कर देंगे हम लोग। तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना आता है 7, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसका आंसर क्या आ गया 7 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस लेटर को व इस लेटर को, ठीक है, को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, इन दोनों को सेंटेंस को बना के क्या लिखा गया है 2 लिखा है, तथा इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को मिला के इतना लिखा गया है 4, तो इन दोनों को मिला के क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 4 कैसे आया और यहाँ 2 कैसे आया। तो इसमें गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लेटर है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या किया गया है, जो 5 लेटर यहाँ आया और यहाँ कितना 7 लेटर आया, 5 और 7 दोनों घटा दिया गया है, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 7 5 को कितना दोनों लेटर को गिन के क्या किया गया है घटा दिया गया है। इसमें 5 लेटर है और इसमें कितना है 7 लेटर, दोनों को घटा दिया। ठीक है, 7 और 5 को क्या किया घटा दिया, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो वही 2 लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो उसी तरह से इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 है यहाँ 9 है, यानी 9 में 5 को घटा दिए तो कितना बचेगा 4, तो यही लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इसमें भी क्या कर देंगे, गिन के क्या कर देंगे घटा देंगे। 1 2 3 है और इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है, यहाँ 3 है, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही 4। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, किसी सांकेतिक भाषा में GATE को इतना लिखा जाता है तथा
TOUR को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस इतना लेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन ये वाला बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोडिंग उसका यहाँ दिया हुआ है, आपको क्या करना है, देख के उतारना है। तो चलिए जल्दी जल्दी उतारते हैं। यू का कोडिंग क्या है, तो यू का कोडिंग है 3 है, ठीक है। आर का कोडिंग क्या है, तो आर का देख लीजिए, सॉरी यू का कोडिंग क्या है, तो यू का कोडिंग 8 है, 3 नहीं है 8 है। यू का कोडिंग है आपका 8, ठीक है। आर का कोडिंग क्या है, तो प्रतिशत है, ठीक है। जी का कोडिंग क्या है, तो जी का कोडिंग 5 है, ठीक है। ई का कोडिंग क्या है, ई का कोडिंग आपका डॉलर है। तो देखिए 8%, 5 तथा डॉलर, ठीक है। 8 हो गया परसेंटेज, 8%, 5 डॉलर, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि किसी कूट भाषा में EAT को इतना लिखा जाता है तथा CHAIR को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, वहां जो लिखा हुआ है क्या करना है, उतारना है आपको, ठीक है। तो टी को क्या लिखा गया है, तो टी को लिखा गया है 8, उतार दिए। उसके बाद क्या है, ई को क्या लिखा गया है, तो ई को आप ढूंढेंगे, तो ई को क्या लिखा गया है, तो ई को लिखा गया है 3, ठीक है। ई को क्या लिखा गया है 3। उसके बाद ए को क्या लिखा गया है 1। उसके बाद है सी को क्या लिखा गया, सी आपका यहाँ मिलेगा 2। एच को क्या लिखा गया है, तो एच देखिए इसमें मिलेगा 4, ठीक है। ई को क्या लिखा गया है, तो ई को अभी बताएं 3। आर को क्या लिखा गया है, तो आर को 6। तो देखिए ये वाला किसमें मिलता है, 8, 3, 1, 2, 4, 3, 6, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। 3 में मिल रहा है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो है अंतिम क्वेश्चन था। जैसे जैसे भी इसमें प्रश्न बनता है, जिस टाइप का प्रश्न बनता है, ठीक है, सारा हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड जो कोडिंग हम दिए हुए हैं, उसका ट्रिक जो बताए हुए हैं, उसको अच्छे से देख के रिवीजन करना है, याद करना है, तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। काहे कोडिंग आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, मतलब टाइम लग जाएगा ज्यादा, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि मतलब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मैं इसका जो है टाइप 3 लाऊंगा, ठीक है। टाइप 3 अगले वीडियो में चलेगा, ठीक है, टाइप 3 चलेगा, ठीक है, टाइप 3 चलेगा अगले वीडियो में। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये सीखने का मौका मिले, ठीक है। बहुत बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में बहुत मुश्किल प्रॉब्लम आता है बनाने में, तो उन्हें बनाने में क्या है समस्या नहीं आएगा, सीख जाएंगे वो सब, ठीक है। तो उनको शेयर कर दीजिएगा। लेकिन आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने से पहले आप कमेंट में जरूर बताएं कि किस वजह से आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आया। तो बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग का उत्साह बढ़ता है कि हम लोग क्या है ठीक से पढ़ा गए, आप लोग को क्या है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।